ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट रहता है। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था आज हम वहीं से पिक करते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस क्या होता है। कॉल इन एरियर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल के पैसे या अमाउंट नहीं पे करता। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमने जो सारे पैसा है शेयर्स के ऊपर एक बार ना मंगवाकर हम किस्तों में मंगवाते हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं। कुछ फर्स्ट कॉल पर मंगवा लिया, कुछ फाइनल कॉल पर, कुछ एप्लीकेशन पर और कुछ अलॉटमेंट पर। ये मंगवा लेने के बाद कई बार कोई शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, कई बार कोई शेयर ने फाइनल कॉल नहीं पे किया, कुछ ऐसे ही होते हैं शेयर होल्डर जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे की, आगे कुछ अमाउंट पे नहीं किया। उस केस में एंट्री कैसे होगी? जर्नल एंट्री करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी आप कॉल इन एरियर वाला टॉपिक करोगे, आपके सिर्फ उस एंट्री में फ़र्क आएगा जो कॉल नहीं आई आपकी। जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट वाली मनी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। अब कॉल इन एरियर जो टॉपिक है ये आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट और एक विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ और इसमें से आप फिर एग्ज़ाम में कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो सम है हमारे पास 20,000 शेयर्स है हमारे पास, 100 रुपये का एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है अभी। 20,000 शेयर्स 100 ईच। एप्लीकेशन पर 30 है, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल भी 20। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अब कहता है एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन टाइम। उसने क्या नहीं किया? फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। हाउएवर ही पेड द फर्स्ट कॉल विद फाइनल कॉल। उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा कब दे दिया? फाइनल कॉल पर दे दिया। कर देते हैं इसको हम, तो थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, बड़े आराम से करना होता है सम। तो ये हम कर देते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20,000 शेयर से हमारे पास 30 रुपये आएंगे, तो 20,000 इंटू 30 कितना बन गया? 6 लाख। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 इंटू 30 कितने हो गए? 6 लाख। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे आप? 6 लाख। यहाँ लगा दें लाइन सिर्फ यहाँ तक होनी चाहिए, अमाउंट वाले कॉलम में लाइन नहीं जाएगी। और यहाँ क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। फिर जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे हम इसको? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी पैसा आया हमारे पास हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? उसको शेयर कैपिटल में। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है। तो 20,000 इंटू 30 कितने बने? दोबारा 6 लाख। एप्लीकेशन का मना अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगा आपने 6 लाख एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आए हमारे पास? 6 लाख। नरेशन इसकी भी वही रहेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव। नरेशन लगभग वही रहती है। इसमें आप क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू, और इसमें अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो आप क्या देखें कैसे करेंगे अब हमने डिमांड करनी है 20,000 शेयर से 20 रुपये। कितने बन गए? 4 लाख। तो कैसे डिमांड करेंगे हम? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने बन गए यहाँ पर? 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लगा दिया। ये हमने डिमांड की। अब हमारे पास कहता है 500 शेयर से 20 रुपीज़ नहीं आया। 500 इंटू 20 कितना हो गया? 10,000। 10,000 नहीं आया। हमने मांगे थे 4 लाख, 10,000 नहीं आए। तो बैंक में पैसा कितना आएगा मेरे पास? 3,90,000। तो इसको लिखेंगे कैसे? जरा ध्यान से लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3,90,000। कॉल इन एरियर हो गया ना बाकी 10,000, तो उसको हम क्या लिखेंगे? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने नहीं आए आपके पैसे? 10,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल में? 4 लाख। ये हुआ विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा आया। अब फाइनल कॉल डिमांड करो। इसने सब में ये बोला था कि जब हमने फाइनल कॉल मांगी है तो फर्स्ट कॉल का पैसा जो नहीं आया था, जिस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे वो दे दिए। तो आप क्या करेंगे? 20,000 इंटू 20 कितने हो गए हमारे पास? 4 लाख। दोबारा क्या लिखोगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लिखेंगे यहां पर? 4 लाख। ये डिमांड की हमने फाइनल कॉल की। अब जो 10,000 नहीं आए थे ना वो अब आ गए। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? ध्यान से देखना। बैंक में आएंगे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 4,10,000। 4 लाख तो ये वाले, और जो 10,000 रुके हुए थे ना वो वाले भी आ गए। तो बैंक में कितने आए? 4,10,000 टू शेयर फाइनल कॉल का कितना है इसमें? 4 लाख। और जो 10,000 आया वो किस चीज के होंगे? कॉल इन एरियर। 10,000 जो रुके थे ना हमारे पास वो पैसे अब आ गए। अब यहाँ पर देखो एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट। रूल पढ़ते थे हम 11th के अंदर, वही है। 10,000 यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। इस केस को बोलते हैं हम विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। यानी जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट खोला है। जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला होगा तो क्या होगा? देखो तब हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 3,90,000। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड केस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट को बस 3,90,000। यानी हमारे पास बैंक में कितने आए? 3 लाख। हमने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला, और जब हमारे पास ये लास्ट वाली एंट्री होगी तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 4,10,000 टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का कितना है? 4 लाख। और जो 10,000 थे वो कौन से रुके थे हमारे पास? फर्स्ट कॉल के रुके थे ना, तो यहाँ लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना जब हमने कॉल इन एरियर डेबिट किया है तभी क्रेडिट करेंगे। अगर हमने इस एंट्री के अंदर कॉल इन एरियर डेबिट नहीं किया तो यहाँ पर भी क्रेडिट नहीं करेंगे। तो जो 10,000 हमारे पास आए हैं ना इसको हम क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये था आपका टॉपिक कॉल इन एरियर। इससे ही मिलता जुलता एक टॉपिक और है जिसको हम क्या बोल देते हैं? कॉल इन एडवांस।
कॉल इन एडवांस क्या होता है? जब किसी शेयर होल्डर ने पैसे एडवांस में पे कर दिए, है ना। इस केस में तो क्या था कि इस केस में ये था फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। जितने भी हमें बैंक में मिलने चाहिए थे उनमें हमने उसमें से क्या कर दिया भला, माइनस कर दिया। अगर मान लो यही शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर दे देता, लिसन, फाइनल कॉल का पैसा कब दे देता, फर्स्ट कॉल पर, तो क्या एंट्री होती, लिसन, सम इलस्ट्रेशन हम ये ले रहे हैं, सिर्फ एक जर्नल एंट्री में फर्क पड़ेगा। तो देखो यहां पर देखेंगे हम ड्यू की फर्स्ट कॉल और इसी शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा कब दे दिया हमें, फर्स्ट कॉल पर। तो यहां पर बैंक में कितने आ जाते, बैंक में आएंगे यहां पर फिर 4,10,000 और इसमें फर्स्ट कॉल का कितना है 4 लाख, हाँ। और यहाँ पर कॉल इन एरियर डेबिट है ना, अब कॉल इन एरियर की जगह क्या आ जाएगा, कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस कहाँ होता है आपका, टू शेयर कॉल इन एडवांस, कितना आ जाएगा ये 10,000। और ये पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, क्रेडिट साइड में। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे उसमें क्या पड़ेगा, देखो फाइनल कॉल के जब हम मांगेंगे कैसे करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगा आपने 20,000 शेयर से 20, वही 4 लाख। फिर बैंक में कितने पैसे आएंगे, अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने आएंगे हमारे पास 500 शेयर्स ने 20 रुपये जो फाइनल का एडवांस दे रखा है हमने, और हमने एडवांस क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। तो हमारे पास बैंक में आएंगे 3,90,000 और जो 10,000 यहाँ पर क्रेडिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आकर डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल को। फाइनल कॉल में कितना आ गया अपना 4 लाख, और क्योंकि यहाँ पर फाइनल कॉल डेबिट कितने से थी 4 लाख से थी, तो यहाँ पर क्रेडिट भी कितने से हुई 4 लाख से। तो हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और वो क्रेडिट उतने ही अमाउंट से होना चाहिए। अकाउंट का ये रूल कहता है, जर्नल एंट्री का ये रूल कहता है आपको। तो ये आपको मैंने एक ही सम के अंदर 2 टॉपिक समझा दिए, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भी आप इसको वीडियो को दोबारा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेरी सेशन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये अमाउंट या एंट्री किस प्रकार हुई, मैं आपको बता दूँगा। ये टॉपिक हो लेने के बाद हमारे पास एक टॉपिक और शुरू होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं न्यून अभिदान, और एक इससे मिलता जुलता टॉपिक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं कम आ जाएं जितने हमारे पास शेयर्स हैं। मान लो मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन आई 8,000 शेयर्स, कितने मेरे पास 10,000 जो मैं बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मांगने वाले कितने आए सिर्फ 8,000। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास शेयर्स ज़्यादा आ जाएं, एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाएं, उस केस को हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको एक सम समझा देता हूं, उसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट मैंने लिखी है, हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक, और 10% प्रीमियम है। 10% प्रीमियम का मतलब होता है कि जो 10 वाला शेयर है वो 11 में जा रहा है आपका। क्लियर है, 10 वाला शेयर कितने में जा रहा है 11 में, क्योंकि 10 का 10% 1 रुपया हो गया, यानी 11 में जा रहा है वो आपका। और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है हमारे पास 45,000, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है 2 की। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। ये हमने इसको सोल्व कर लिया। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वही रहेगा,
तो हमारे पास अब एप्लीकेशंस 45,000 आई हैं, शेयर्स है हमारे पास 50,000। तो सबसे पहली डाउट क्वेश्चन के अंदर ये रहता है कि हम एप्लीकेशन मनी को 45 से मल्टीप्लाई करें या 50 से मल्टीप्लाई करें। हमें एप्लीकेशन मनी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 45,000 से, क्योंकि एप्लीकेशंस के साथ ही तो एप्लीकेशन मनी आती है। अगर आपने मेरे पास एप्लीकेशन भेजी तो आप एप्लीकेशन मनी भेजोगे मेरे को, एप्लीकेशन के साथ भेजने के साथ आपने एप्लीकेशन मनी भी भेजी मेरे को। एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मनी करनी है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो 45,000 इंटू 3 कितना बन गया हमारे पास? 1,35,000। तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखना जितनी हमारे पास एप्लीकेशन आई है सिर्फ उतने ही, उससे ही मल्टीप्लाई करना है अपन। फिर क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपने कहाँ ट्रांसफर कर देना है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना आ गया हमारे पास? 1,35,000 और यहाँ पर भी हम कितना कर देंगे? 1,35,000। क्लियर है? आगे फिर कहता है हमारे पास अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन पे हमारे पास 3 थे, अलॉटमेंट पर 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। ऐसा करते हैं हम तो टोटल हमारे पास बनते हैं ₹10। और जो प्रीमियम था अगर कुछ ना कह रखा हो तो आपने ध्यान में रखनी है बात, अगर प्रीमियम का पैसे के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो हम क्या करेंगे? उसको अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर देंगे, यानी ₹1 जो है प्रीमियम का वो कहाँ आएगा? अलॉटमेंट। तो इसकी अब करने सिखा देता हूँ मैं आपको, प्रीमियम की एंट्री पे कैसे करते हैं तो सीखें ज़रा ध्यान से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो 45,000 शेयर्स थे हमारे पास और इनटू में क्या करेंगे हम? 5। तो 0,0,0 कितना बन गया हमारे पास? 2,25,000, यानी हमने टोटल अलॉटमेंट का चाहिए हमें 2,25,000 और इसमें से अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 45,000 इंटू 4 कितना बनता है? ये 1,80,000। और जो 45,000 है वो किस चीज़ के है मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी का फ़ायदा होता है, और फ़ायदा कहाँ आता है भला? क्रेडिट साइड में। तो ध्यान रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो ये हमने ड्यू किया और फिर हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मांगा पैसे आपने और हमारे पास पैसा आ गया। कितना पैसा आएगा? 2,25,000, क्योंकि ये पैसा कोई भी रुका नहीं है। रुकने का मतलब कोई भी कॉल इन एरियर नहीं हुआ। फिर क्या करना है आपने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी करनी है भाई। ये वैसे ही होगी एंट्री जैसे आप पहले करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने करोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर? 45,000 इंटू 3 1,35,000 एंड लास्ट में हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितने हैं हमारे पास? 1,35,000। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं?
अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मीन्स जब हमारे पास निर्धारित मात्रा से कम शेयर आए हों, यानी एप्लीकेशंस कम आई हो, उस कंडीशन को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और एक इससे मिलता जुलता टॉपिक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जितने हमारे पास शेयर्स हैं उससे एप्लीकेशंस क्या आ जाएं, ज़्यादा आ जाएं। तो आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखिए ज़रा इसको ध्यान से, देखने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए ज़रा इसको ध्यान से। मान लो एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और कितने का एक है, 10 का ईच। 10,000 शेयर्स, कितने का एक, 10 का। एप्लीकेशन पर ले रहे हो आप 3 रुपये, अलॉटमेंट पर ले रहे हो आप 4 रुपये, एंड फर्स्ट एंड फाइनल दोबारा वही है 3। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है आपकी? एप्लीकेशन रिसीव्ड ये होगी आपकी 15,000। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन था। जितने हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उससे एप्लीकेशंस, जितने हमारे पास शेयर्स हैं उससे एप्लीकेशंस कम आई हो। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आई हो तो ओवर, कम आई हो तो अंडर। ध्यान रखना ओवर एंड अंडर में फ़र्क होता है, ठीक है। आपके ये 1 या 2 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। तो अब एप्लीकेशन जैसे आई, इसमें बोलता है कि 12,000 शेयर्स जिन्होंने मांगे थे, यानी कैटेगरी नंबर 1, उनको आपने दे दिए 10,000 शेयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मांगे हो कुछ, मिले हो कुछ। मांगे 12,000, कहने का भाव जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे उनको मिले 10,000, तो इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रो रेटा अलॉटमेंट। 3,000 शेयर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, उनका पैसा क्या कर दिया आपने? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मीन्स उनको आपने सॉरी बोल दिया, उनको आपने बोला कि हमारे पास शेयर्स नहीं है जी, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते, उनका पैसा क्या कर देंगे? हम वापस कर देंगे। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? जितनी एप्लीकेशंस आई हैं और एप्लीकेशन मनी से क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। एप्लीकेशंस आई 15,000, एप्लीकेशन मनी है 3, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हैं हमारे पास बैंक में? 45,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन शेयर कैपिटल की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? जितने आपके पास शेयर्स हैं, हक का पैसा ही सिर्फ कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। हक का पैसा का मतलब ये है जितने आपके पास शेयर्स हैं इनटू एप्लीकेशन मनी ओनली। हमारे पास शेयर हैं इस सम के अंदर 10,000 और एप्लीकेशन मनी है 3, तो 10,000 इंटू 3 कितना पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में? 30,000। हक का पैसा जाएगा सिर्फ, है ना। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सही है वो नहीं जाएगा, प्रीमियम का पैसा है तो वो भी नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने। तो एप्लीकेशन कितने लगा दोगे आप? 30,000। अब जिन शेयर्स को आपने पैसा नहीं दिया, कौन सी कैटेगरी है ये? 3,000 वाली। इनको पैसा नहीं दिया आपने, इनका पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस कर दो। 3,000 इंटू 3 कितना बन जाएगा ये हमारे पास? टू बैंक अकाउंट। 3,000 इंटू 3 कितना बनता है? 9,000। अब देखो ध्यान से, हमारे पास आए कितने हैं? 45,000। एडजस्ट कितने हो गए? 30 एंड 9 39। रह गए कितने हमारे पास? 6,000। ये कहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे? शेयर अलॉटमेंट पर। कहने का भाव कि इन्होंने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हमें। अब इन्होंने हमें पैसे एक्स्ट्रा दे दिए तो हम इसको कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पर।
तो ये अलॉटमेंट पर लगा दिया आपने, कैसे आया 6000, 45 में से 30 एंड 9 माइनस करने के बाद ये 6000 आ गया हमारे पास। आगे बढ़ो, फिर हमने डिमांड करनी है 10,000 शेयर से 4 रुपये। कैसे डिमांड करते हैं हम? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मांगे आपने? 10,000 इंटू 4, 40,000। अब ध्यान रखना 40 में से आपके 6 तो पहले ही आ चुके हैं, तो कितने और रह गए? 34,000। इसको हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 34,000। अगली एंट्री सेम टू सेम वैसे ही होगी जैसे पहले होती है। तो ये मैंने आपको समझाया ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो बहुत ज़्यादा हो तो वो आपने क्या करना है, उस केस के अंदर कुछ पैसा कॉल इन एडवांस का भी हो सकता है, कॉल का भी हो सकता है। वो दो सम आएंगे, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम में CDLU में भी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो वो दो सम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट टॉपिक में करवाऊंगा। और इस लेक्चर के बाद मैं आपको फोर फीचर टॉपिक शुरू करवाऊंगा। फोर फीचर का मतलब होता है अंश को जब जब्त कर लेते हैं हम, शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं। वो भी एक आसान सा टॉपिक है, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।